1947 में पार्टीशन के बाद भारत से अलग देश पाकिस्तान बना था और पंजाब से तकरीबन मुस्लिम समुदाय के लोग भारत छोड़ पाकिस्तान जा बसे थे। वहीं बात पंजाब के जालंधर की जाए तो जालंधर में तकरीबन 85% मुस्लिम समुदाय के लोग रहते थे जो पाकिस्तान चले गए। वहीं पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर, जिनकी तरक्की कर मार्शल बनाया गया और पिछले कुछ समय से लगातार वो सुर्खियों में है, वो भारत के कट्टर विरोधी हैं। उनके कार्यकाल में पाकिस्तान में आतंकवादियों को पालने पोसने और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का काम कहीं ज्यादा तेज हो गया। वहीं पाकिस्तान मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर का जालंधर से खासा नाता रहा। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि आसिम मुनीर का पारिवारिक इतिहास भारत के पंजाब से गहराई से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर इस बात का खुलासा हुआ कि आम लोगों सहित राजनीतिक पार्टी नेता जामा मस्जिद के सज्जादा नशीन से मुनीर को लेकर बातचीत की गई। और आपको ये भी बता दें कि सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी हासिल हुई है, जालंधर शहर के बीचों बीच सबसे पुराना इलाका काजी मोहल्ला, जहां 1947 से पहले सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग रहते थे और उस समय शहर का काजी, जिसकी कोठी आज भी काजी मोहल्ला में है, तो कोठी में रहता था। इस पूरे मामले को लेकर काजी मोहल्ला के साथ किला मोहल्ला के रहने वाले हरप्रीत का कहना है कि काजी मोहल्ला में सभी मुस्लिम समुदाय के लोग परिवार सहित रहते थे। 1947 के पार्टीशन के बाद सभी मुस्लिम परिवार काजी मोहल्ला छोड़ पाकिस्तान चले गए। सर, आपका नाम? हरप्रीत शर्मा। हरप्रीत जी, ये बताइए कि 1947 में जो विभाजन हुआ तो ये काजी मोहल्ला जो था ये मुसलमान इलाका सी और यहाँ मुस्लिम ही लोग? हाँ, मुसलमान ज्यादा सी ते हिंदू ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖੂਹੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ नहीं ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। यहाँ पे काजी की भी कोठी है? हाँ, ਕਾਜੀ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਜੀ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਜੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਾਜੀਆ ਦਾ। तो 47 के बाद के सभी मुस्लिम परिवार हाँ, यहाँ सब ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ पाकिस्तान? हाँ, पाकिस्तान। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पर फिर पाकिस्तान से परिवार बसे? हाँ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਲੇਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਲੇਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। अगर बात की जाए तो यहाँ से काफी परिवार गए, मुस्लिम परिवार। हाँ, तो मुसलमान। असीम मुनीर का परिवार भी चला गया? हाँ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ चले गए बिल्कुल ਨਾਲ ही। देखिए, मैं खुशकिस्मत हूँ जी, मेरी जो शॉप है ये 1894 की एस्टेब्लिश्ड है और मैं उस फैमिली का एक अंश हूँ और ये पंजाब की पहली केमिस्ट शॉप है। लेकिन जो जब से मैंने होश संभाला या अपने फादर के साथ आया तो यही पता लगा कि ये बिफोर इंडिपेंडेंस जो थी केमिस्ट शॉप जो थी, यहाँ पर अंग्रेज थे और ये सारा एक ही था। यहाँ पर हिंदू भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे, सारा मुल्क एक ही था। लेकिन जो काजी मोहल्ला है वहाँ पे मुस्लिम एरिया उसको बताया जा रहा है कि 47 के विभाजन से पहले वहाँ पे सिर्फ मुसलमान नहीं रहते। देखो, जैसे जो नाम प्रोनाउंस करता है, जो हमारे सुनने में है, जो हमारे फादर बताते थे, ये बिफोर इंडिपेंडेंस की बात है, यहाँ पर मुस्लिम रहते होंगे। लेकिन हमने जब से होश संभाला, हमने मैं आजाद भारत का एक नागरिक हूँ, लेकिन हमने यहाँ पर कोई मुसलमान रहता नहीं देखा। उससे विभाजन से पहले रहते? हमारे विभाजन से पहले हमारे फादर कहते थे यहाँ पर मुस्लिम रहते थे, सामने केले वाले हिंदू थे, लेकिन आपसी कोऑर्डिनेशन थी, बड़ा मिलजुल के रहते थे, एक ही मुल्क था। तो ऐसी कोई सुनने में बात नहीं है कि इनके तो फरकरात रहे होंगे, इनके कोई डिफरेंस रहे होंगे। यहाँ बिजनेस करते थे, एक दूसरे से लोग मिलते जुलते थे। नसीरुद्दीन पीरजादा। सर, अगर बात की जाए 1947 में पार्टीशन हुआ था, तो पार्टीशन के टाइम यहाँ से पंजाब से कई परिवार गए थे और जालंधर से अगर बात करें तो काफी मुस्लिम लोग यहाँ से रहते थे जो पलायन कर गए थे पाकिस्तान बनने के बाद। तो वहीं कई परिवार ऐसे भी हैं जिनके अभी पीढ़ी जो उनकी चल रही है, वहाँ पर पॉलिटिशियन भी है या आर्मी में अफसर भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये सही है कि यहाँ से बहुत से लोग चले गए क्योंकि पंजाब में मुसलमानों का गढ़ था। 85% मुसलमानों की आबादी थी, 12 बस्तियाँ थी, 12 की 12 मुसलमानों की थी। और जब पार्टीशन हुआ तो यहाँ से लोग चले गए। तो जो कुछ लोग रह गए थे गाँवों में, जिनको गाँव वालों ने जाना नहीं दिया, वो अभी भी यहाँ रह रहे हैं। तो अगर बात की जाए तो यहाँ से जो पार्टीशन के बाद जो परिवार चले गए थे, क्या वो दोबारा एक बार यहाँ पर आए थे? कुछ लोग जो फौरन चले गए वहाँ से, जिनकी औलादें बाहर चले गई,
उनकी तमन्ना थी कि हमारे बुजुर्ग यहाँ रहते थे, वो अपना मकान देखने के लिए अक्सर आते रहे। अभी भी आते हैं, जिनके पासपोर्ट बाहर के ब्रिटिश के वहाँ के बने हुए हैं, तो वो आकर यहाँ पर ठहरते हैं होटलों में और यहाँ देखते हैं अपने मकान, हमारी दादा परदादा की पैदाइश कहाँ पर हुई, तो देख कर जाते हैं। लेकिन जैसे अगर बात की जाए तो यहाँ से कई परिवारों की जो पीढ़ी अब चल रही है उनके पॉलिटिशियन भी हो गए हैं, या फिर अभी जैसे असीम मुनीर को लेके खबरें सामने आई, उसका परिवार यहाँ पे काजी मोहल्ला में रहता था। ये लोगों ने बताया है, राजनेता ने भी बताया है, तो इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे मुनीर? बस हम तो आप ही की बात जबान से सुन रहे हैं कि कोई आया था, आए तो बहुत से पॉलिटिशियन आए, सुनने में ज़ियाउल हक का भी आया कि ज़ियाउल हक यहीं के थे, तो यहाँ उनकी पैदाइश हुई है, तो बहुत से पॉलिटिशियन थे जो यहाँ से गए। असीम मुनीर की पैदाइश वहाँ की, लेकिन परिवार यहाँ रहता है। हाँ रहता होगा, लेकिन मैंने भी आप ही से सुना, लेकिन पूरा मुझे इस बारे में मालूम नहीं है। ये तो बहुत से पॉलिटिशियन यहाँ से गए काफी जो मीडिया रिपोर्ट्स में आया हाँ। कि असीम मुनीर का जो बैकग्राउंड है वो जलंधर से है और जी, जलंधर जी। में ही उसका परिवार रहता था। हमने वो एरिया भी पता किया, काजी यहाँ पे कोठी भी है काजी की, हाँ और का, यहाँ का पे काजी मोहल्ला था जहाँ पे रहता था। एक काजी मोहल्ला यहाँ नज़दीकी है, वहाँ शहर काजी रहता था, उसका मकान अभी तक मौजूद है। तो बहुत से लोग पॉलिटिशियन यहाँ से जो गए हैं वहाँ सरकारों में अभी भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। शहर के काजी के पास सभी मतलब मुस्लिम लोग जाते थे अपने काम हाँ, करवाने। काजी का काम ही था, किसी का कोई मसला होता था तो उसका काम यही होता था कि आपस में सुलह समझौता करवाना। काजी इसी को कहते थे, आपस में किसी का झगड़ा हो तो सुलह समझौता तो अगर करवाना। बात की जाए जामा मस्जिद की जलंधर की, ये इसका पुराना इतिहास है, अपने आप में एक इतिहास है ये मस्जिद, तो यहाँ सभी परिवार आते थे। तकरीबन बहुत से लोग सभी धर्म के लोग आते थे, क्योंकि यहाँ दरगाह भी है अंदर जो तकरीबन 1100 साल पुरानी है। जलंधर का जब यहाँ शुरुआत हुई जलंधर की, यहाँ पर जोगी जलंदेव जलंधरी नाथ एक बहुत बड़ा राक्षस जादूगर था जो यहाँ विराजमान था। फिर इमाम साहब जो ईरान से आए, वो सूफी संत थे, उन्होंने फिर उनको शांत किया, फिर इस शहर को आहिस्ता आहिस्ता बसाया। तो अगर तो बाबा फरीद भी यहाँ आए, ये उनकी चिल्ला कोठी है। जितने मुस्लिम परिवार थे वो सभी आते थे यहाँ पे मस्जिद में नमाज पढ़ने या पार्टीशन से पहले आते थे, लेकिन जब पार्टीशन के बाद वो चले गए, फिर उसके बाद यूपी बिहार के लोग यहाँ आने शुरू हुए। अगर बात की जाए वहीं इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया ने कहा कि आजादी के बाद एक भारत और दूसरा पाकिस्तान देश बना था। पंजाब का जलंधर शहर के इलाके तकरीबन मुस्लिम लोग रहते थे। काजी मोहल्ला, अली मोहल्ला, चहार बाग, इस्लामाबाद जैसे मोहल्ले सभी इलाके मुस्लिम समुदाय के थे। 1947 में विभाजन के बाद कई जो मुसलमान थे वो यहाँ से पाकिस्तान चले गए। जलंधर में भी काजी मोहल्ला या कई अन्य मोहल्ले थे, वहाँ से भी मुसलमान पलायन कर गए थे। तो जो यहाँ पर रहते थे पहले, ये जो जलंधर था ये क्या मुस्लिम एरिया था, और जो असम मुनीर है जो पाकिस्तानी जनरल है आर्मी का, उसका परिवार भी यहीं से था। देखिए 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों ने पहले से विभाजन की नींव डाली, ठीक है, और कोशिश तो ये थी कि भी हमने प्रिंसली स्टेट्स भी अलहदा कर दी, ठीक है ना, जो ब्रिटिश इंडिया था उसके दो टोटे कर दिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है कि भाई हमारे जो पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने सभी रियासतों को भी इकट्ठा किया, ठीक है ना। इस देश जो है एक जो है कि मैं पूरा जो हिंदुस्तान भारत है उसको जो आज स्वरूप है ये उन्हीं की देन है। तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो बना 1947 में, वो हेट्रेड के बेस पे बना है। तो जो लोग टू नेशन थ्योरी पे विश्वास रखते थे वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनकी विडंबना है कि जो लोग यहाँ से गए थे भारत से, यूपी से या बिहार से, उनको आज भी मुहाजिर कहते हैं। उनको वो स्थान नहीं है जो वहाँ के जो पंजाबी है, तो उनका भी जो है डिफरेंसेस है। सिंध है, सिंध में भी जो मुसलमान थे और हिंदू थे वो आज भी वहाँ रह रहे हैं इकट्ठे, लेकिन वो पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे। यही एक इतिहास है। लेकिन असीम मुनीर जो आसिफ मुनीर की बात है, वो भी जलंधर में जैसा सुना गया है कि वो काजी मोहल्ले में रहता था। इस तरह से पहले जो इनके ज़ियाउल हक थे, ठीक है ना, प्रेसिडेंट, तो वो भी जलंधर को बिलोंग करते थे। इस तरह से जो
अल्टीमेटली जो है कि भाई कहीं ना कहीं रूट्स जो है जो यहाँ से शिफ्ट करके गए हैं वो रूट्स हैं। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि मुहाजिर कहते हैं जो यहाँ से गए हैं, असीम मुनीर की भी फैमिली यहाँ से गई है, पाकिस्तान शिफ्ट हुए 1947 के विभाजन में, वो तो पाकिस्तानी जनरल बन देखिए गया। कई कई एडजस्ट हो गए, तो कईयों को उन्होंने नहीं लिया। ये जो है ना कभी कम्युनिटी वाइज है, कि जो पंजाबी थे वो एडजस्ट हो गए वहाँ, क्योंकि वो पंजाब से गए हैं, तो वो जो यूपी बिहार से गए हैं उनको उनको वो एक्सेप्ट नहीं किया है उन्होंने। लेकिन ये नहीं मुहाजिर लगता कि जो यहाँ से गए, चाहे उनकी पीढ़ी गई है, अब उनके जो आगे पीढ़ी चल रही है वही देश के दुश्मन बन बैठे, जैसे असीम मुनीर अब पाकिस्तानी जनरल है। देखिए ऐसा है कि भाई जहाँ तक जलंधर का ताल्लुक है, ये यहाँ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, तो इसमें जो आप देखिए चहारबाग, अली मोहल्ला, इस्लामाबाद, काजी मोहल्ला, तो ये सारे जो हैं मुसलमानों की मेजोरिटी मोहल्ले थे। तो वो अब खाली करके गए हैं, तो फिर जो है कि वो ऑक्यूपाई जो हैं और कम्युनिटीज़ ने जो गैर हिंदू हैं उनके उन्होंने ज़्यादा जो है अकोमोडेट किया, जलंधर को बनाया, सजाया, संवारा। तो उनके जो इतिहास के निशान हैं कि भाई वहाँ रहते थे वो तो हैं अभी। तो असीम मुनीर की भी फैमिली यहाँ से पलायन करके गई है, और लग रहा है कि जो लोग यहाँ से गए वही अब भारत के खिलाफ चल रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जब चले गए, जब उन्होंने सोच ही लिया कि हमने अलहदा होना, अपने एक नया देश बनाना है पाकिस्तान, तो आज जो भारत देश बना वो किस तरह से बना है, उसमें समरसता है, भाईचारा है। तो आज दुनिया में पाकिस्तान का क्या स्वरूप है, आज वो एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म है। ठीक है, उसामा बिन लादेन कहाँ से मिला, एबटाबाद से मिला, पाकिस्तान में मिला। ठीक है, तो हालांकि अमेरिका उसको सपोर्ट करता रहा पाकिस्तान को। और देखिए कि जब मिसाइल अटैक हुए तो 9 टेररिस्ट कैंप ध्वस्त किए गए हमारी सेना ने। ठीक है, तो वहाँ जो है मसूद अजहर, वो उसकी फैमिली के 14 लोग मारे गए, तो उनको दफनाने के लिए उनको राजकीय सम्मान दिया गया वहाँ पे। और वहाँ पे इतना ही काफ़ी नहीं है, वहाँ की आर्मी वो सारी इकट्ठी हुई है, तो वहाँ जो अब दफनाया गया। उसके बाद जो है कि भी आसिम मुनीर का जो है उसकी तरफ से रीज ले किए गए। फिर यह है कि भी पाकिस्तान सरकार द्वारा 14 करोड़ रुपया अभी जो है IMF ने जो है एड दी है, उसमें से 14 करोड़ जो है वो आतंकियों को जाना है। तो ये हालात है कि पाकिस्तान की क्या इमेज है आज दुनिया में।